Hey guys, welcome back, and we are on question number 9 of our sheet. So let's see what the question is. And the question name is most unstable array. Okay, so you are given two integers n and m, and you have to construct the array A of length n consisting of non-negative integers. अच्छा, negative नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर positive चलेंगे. Integers greater than or equal to 0. Okay, तो 0 हो सकता है. Such that the sum of elements of this array is exactly m, and the value of this summation I equal to 1 से n minus 1 ai and ai minus 1 absolute of this is the maximum possible. Recall that x is the absolute value of x. अब ये क्या क्या बोल गया, तो थोड़ा सा ना क्लियरिफाई कर देता हूँ मैं. चलते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में. तो आपको एक तो n दिया होगा विच इज साइज ऑफ एरे, राइट, जो आपको बनाना है. एंड देन आपको दिया होगा एक m. सो m वुड बी द सम ऑफ एरे, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे. एंड आपको ये कुछ दिया होगा a माइनस ए माइनस 1. एंड तो आपको मोड निकालना है ऑफ ai प्लस या माइनस 1 ले लेते हैं, a माइनस 1. तो अगर मैं इसको निकालूं तो इसका मतलब होगा आपको निकालना है a1 माइनस a0, ठीक है, प्लस a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a2. यू गॉट द आइडिया, राइट? तो इस तरीके से आपको निकालना है. एंड फॉर ईच वन यू हैव टू टेक एन एब्सोल्यूट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी. अब इसका क्या निकालना है, दिस समीशन का दिस वैल्यू इज मैक्सिमम. ओके, तो इसको मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, in other words you have to maximize the sum of absolute difference between adjacent consecutive elements. तो हमें पता चल गया. तो for example if the array is this, then the above value of the array would be this. तो 1 minus 3, 3 minus 2, 2 minus 5, 5 minus 5 and 5 minus 0. Showing here 2 plus 1 plus 3 plus 0 plus 5, which is 11. Note that this example does not show the optimal answer, but it shows how the required value for some array is calculated. Okay, so this is not an optimal answer, मतलब 11 से बड़ा भी हो सकता है इसका सम, ठीक है. तो बट ये बता रहा है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है. इनपुट आपको एक t दे दिया है, and the only line which are n और m दिया, and where n is the size of the array and m would be the sum of the array. तो आउटपुट आपको प्रिंट करना है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. इस तरीके का आपको एक एरे बनाना है जिसमें इसकी वैल्यू मैक्सिमम आए. तो मल्टीपल आंसर यहाँ पे हो नहीं सकते हैं, या इन्होंने बोला मल्टीपल आंसर के बारे में? नो. तो अच्छा, हमें सम ही निकालना है. एक्चुअली वी डोंट हैव टू रिटर्न एरे, तो हमें सम निकालना है. तो सम में मल्टीपल आंसर्स का मतलब नहीं है. ओके, तो इनपुट के बारे में बात करते हैं. पहला इनपुट 5, यहाँ पे साइज बोला है 1 और सम आना चाहिए 100. अब एक साइज का एक एरे बनाना है जिसका सम होना चाहिए 100, तो ऑब्वियसली उसका जो एलिमेंट होगा उस एरे में वो 100 ही होएगा. तो इन दिस 100 होगा. तो अब इसमें सम क्या निकला? एंड सम इज द डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट ना, a1 माइनस 0. तो a1 तो है ही नहीं इसमें, तो इसका सम निकला 0. सम मतलब रिजल्ट बोल लेते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है. दिस समीशन पार्ट को इसको रिजल्ट कहते हैं. रिजल्ट वुड बी 0. 2 and 2 मतलब दो साइज का एरे बनाना है जिसका सम होना चाहिए 2. ओके, आप 1 1 ले सकते हो. यू कैन हैव 2 0 एंड यू कैन हैव 0 2, राइट. अगर देखते हैं 1 1 लिया मैंने, तो 1 1 में आई वुड गेट 0, क्योंकि मुझे दिस माइनस दिस करना है 0. और अगर मैंने लिया 2 0 या 0 2, तो दैट वे आई विल गेट 2, राइट. तो इन दोनों में से कोई एक लेंगे. 2 चाहिए हमें, तो मैक्सिमाइज करना है. तो 2 0, तो सम आ गया 2. अगले के लिए बात करते हैं 5 वे. तो 5 5 के लिए इन्होंने यहाँ पे एक एरे बनाया हुआ है, ठीक है. इसके लिए भी बात कर लेते हैं. नेक्स्ट वन इज वी हैव टू टेक 5 साइज एंड सम वुड आल्सो बी 5, राइट. तो इन्होंने एक एरे बना दिया ये. तो अब इसका अगर मैं निकलवाऊं रिजल्ट, तो दैट वुड बी 2 माइनस 0 विच इज 2 प्लस 0 माइनस 2 का मोड विच इज ऑल्सो 2, राइट. 2 प्लस 3 माइनस 0 3 प्लस 0 माइनस 3 का मोड, तो दैट वुड आल्सो बी 3. and that way we'll get 3 2 plus 2 is 4 plus 3 is 7 7 plus 3 is 10. okay, so इस तरीके का कुछ है. 10 मिल गया. अब इसने आगे बोला 2 साइज है एंड ये 10 raised to the power समथिंग है. आई एम नॉट गोना कैलकुलेट इट. तो इसमें मुझे बताओ, अगर 2 साइज की बात कर रही है, मैक्सिमम ही निकालना है, तो इसमें जितना ये दिया था यहाँ पे इतना ही वैल्यू हमारे पास रिजल्ट आ चुकी है. ओके, एंड इसमें बोल रहा है कि ये साइज है एंड आपके पास ये वाली वैल्यूज है, तो इसका मैक्सिमम बताओ. यहाँ पे भी कुछ एक मैक्सिमम आ गया, इसके बारे में बात करेंगे. अब देखो एक चीज दिखाता हूँ मैं तुम्हें. तो यहाँ पे 0 2 0 3 0 है, इसमें इसका रिजल्ट आ गया. इसने इस तरीके की पोजिशनिंग क्यों करी है, पहले हमें ये समझना है. तो यहाँ पे 0 रखा है, यहाँ पे 0 रखा है, ऐसा क्यों करा है इसने? देखो 2 minus 0 and 0 minus 2 both will gives us 2, right, and we will get 4.
तो इसने इसलिए करी है इस तरह की पोजिशनिंग, इसने जो नंबर है ना उसके लेफ्ट में भी 0 रखा और उसके राइट में भी 0 रखा, सो दैट आई विल गेट ट्वाइस ऑफ दिस नंबर। अब मुझे 2 को 2 बार ऐड करना पड़ रहा है, यहाँ पे 3 को 3 बार ऐड करना पड़ रहा है। अगर मैं 2 को पहले रख देता तो इसके जो आगे वाला 0 है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता, 2 - 0 2 1 टाइम्स आता। तो इसलिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है ताकि मैं हर एक वैल्यू को ट्वाइस ले सकूं। ओके, फर्स्ट थिंग क्लियर। सेकंड थिंग, अब हम सॉल्व कैसे करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, कैसे स्पेसिंग बनाए, क्या करें। वेट, आई विल शो यू। सो देखो, हर एक नंबर ट्वाइस है। अब 5 को क्या लिखा है इसने यहाँ पे, 2 + 3, राइट। तो 2 + 3 का इसने हर एक नंबर का ट्वाइस बना लिया, तो 4 + 6 विच बिकम्स 10। तो पर ये 5 को ऐसे भी तो लिख सकता था, 0 + 5, हर एक का ट्वाइस ही तो हो रहा है ना। और 0 + 5 अगर इसकी पोजिशनिंग करनी होती मुझे, मान लो मेरे पास 3 नंबर है, तो मैं 0, 5, 0 एंड दिस विल ऑल्सो गिव्स अस 10, राइट। पर आप बोलोगे यहाँ पे तो 5 है, तो 5 रख लो ना, ये लो ऐसे रख लो, दैट विल ऑल्सो गिव्स अस 10। जो भी है हर एक नंबर का मल्टीप्लाई बाय 2 ही हो रहा है ना। तो या वी गॉट आवर लॉजिक, जिसमें हम इस नंबर को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं जहां पे हम उसके लेफ्ट और राइट में 0 रख सके, तो दैट वुड बी आवर आंसर। सो या लेट्स गो एंड कोड इट आउट। इसको टी रहने देते हैं एंड व्हाट वी नीड टू हैव इज टी हमें दिया हुआ है, एन साइज के लिए आएगा, एंड एम वुड बी फॉर एम वुड बी व्हाट, एम वुड बी सम। ओके, सी इन टी ले लिया, टी माइनस माइनस टी हमने ले लिया, एंड देन वी नीड टू टेक एन एन एम, राइट। एन और एम मैंने ले लिया। अब काम देखते हैं कि हमें क्या करना है। सो फर्स्ट केस, अगर मान लो साइज ही 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। साइज 1 आने का मतलब क्या है, अब तो मैं 0 वाला जो ये सारा केस था, ये सब कुछ तो थोड़ी कर सकता हूँ। मुझे तो उस एलिमेंट को ही बस रिटर्न करा देना होगा, क्योंकि मुझे सम भी तो बनाना है। तो एट दैट मोमेंट आवर रिजल्ट विल बिकम 0, राइट। अब बात करता हूँ n = 2 के। अब देखो 2 में क्या इशू है, मान लो 0 और 5 की 2 बनानी थी, तो मैं 0 या 5 रख सकता हूँ, या फिर मैं इसको 5 0 रख सकता हूँ, ठीक है। आइदर वे आई विल गेट रिजल्ट वुड बी 5, ठीक है। इस यहाँ पे मेरे पास ट्वाइस नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे जो एक 0 है वो मिसिंग है ना, चाहे इस तरफ का उस तरफ का। तो फॉर n = 2 आई विल जस्ट रिटर्न m, वेयर m इज द सम, राइट। एल्स इसका मतलब है n1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, दैट वुड बी n इज 3 या 3 से ग्रेटर। तो एट दैट मोमेंट आई नीड टू रिटर्न ट्वाइस ऑफ m, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि कैसे मैं उसको ट्वाइस कर सकता हूँ। एंड दैट्स इट, रिटर्न 0। लेट्स सी, लेट्स ट्राई इट आउट। इनपुट लेते हैं, रन कराते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। 0 to 10 एंड दिस बड़ा नंबर एंड another बड़ा नंबर, 0 to 10 बड़ा नंबर and twice of that बड़ा नंबर। Got it? So let's download this code and let's try to run it. So this is our question number 9, okay, and let's try to run it. You will get the code, all the links in the description, the Telegram community, the problem link and everything. So yeah, let's try to submit it, and I hope it will pass. Running on test 2, accepted, beautiful. So yeah, that's it guys, see you in the next one.